पहला सवाल आया है सोनिका मल्ली जी का। क्या हम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं कच्ची हल्दी की? इतना सा वो एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा है ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 4 ਕੱਪ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 1 किलो एप्पल ਖਵਾ ਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਰੋੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, राइट। रेमेडी के रिजल्ट कितने टाइम में शो होंगे? 1 वीक रेगुलर पीने से। सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था ग्रीन टी वाला, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे क्वेश्चन, बड़ा कुछ आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बट मैंने जब वो वीडियो देखा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅंस है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ बेसिक्स आई हैव टू क्लियर इट आउट। बेसिक्स आर नॉट क्लियर। तो कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगा कि जैसे ये सूप बहुत गर्म तो नहीं होगा एंड ऑल, है ना। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, सीरियस वेट लॉस, तो आपको पसीने को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। अब हल्दी यार आप खाने में डालते हो, दिन में 4 बार खाना खाते हो, उसमें 1-1 चम्मच हल्दी डलती है। इतना सा पीस था वो हल्दी का, उससे गर्मी नहीं होगी। खैर विल क्लियर द क्वेश्चंस एज मैं सबके क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जितनों ने भी मेरे से सवाल किए। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जैसे वो किसी के शायद मदर को बीपी का प्रॉब्लम था ना, तो सो दीज डाइट्स आर नॉट फॉर पेशेंट्स। सी वेट लॉस जब आप कर रहे हो तो आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई बीमारी है या कुछ है, फिर उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई जाती है। क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपके सारे ऑर्गन्स, आपकी सारी बीमारियां इन चेक हैं, ऐसा कुछ आपको है नहीं, तो आप वेट लॉस के लिए जाते हो। बिकॉज वेट लॉस के लिए आपको ऐसी चीज़ें, आपको कॉफ़ी और आपको बहुत सारी पालक और अदरक और गार्लिक, ये सब चीज़ों का आपको सारा लेना ही होता है। और ये गर्म होती है हल्दी, बिकॉज उससे ही आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, उसी से आपका वेट लॉस चालू होगा। तो एनीवेज मैं व्हाट आई डू कि मैं आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ एक एक करके, जो भी आपने सवाल पूछे हैं, और धीरे धीरे उनको क्लियर करूंगा, उससे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको इससे भी ज़्यादा, जैसे सूप है तो आपने ग्रीन टी को बोला कि ग्रीन टी गर्म है, तो सूप तो सूप तो आप बोलोगे कि बॉइलिंग है, तो ऐसा नहीं है। मैं लेट मी सी, मैं आपको पहले आपके बेसिक्स क्लियर करता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो जी इसमें पहला सवाल आया है सोनिका मल्ली जी का। उनका सवाल है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्पेशल ग्रीन टी एंड ऑल, बट क्या हम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं कच्ची हल्दी की जगह? नहीं यार, आप पाउडर मत इस्तेमाल करो। पाउडर आजकल बहुत अडल्ट्रेशन है, बहुत चीज़ें मिला देते हैं पाउडर में। तो आप उसकी जगह आप किसी भी वेजिटेबल सेलर के पास जाओ नीचे मार्केट में, और उसको बोलो मुझे कच्ची हल्दी दे दो, आपको कच्ची हल्दी देगा। उसको आप ग्रेट करके यूज़ करो, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एकदम क्लीन आपकी ग्रीन टी में जाएगी। तो नूरदीप जी का सवाल आया हैगा कि नाउ डेज क्लाइमेट इन पंजाब इज़ वेरी हॉट, इज इट गुड फॉर फीमेल्स टू हैव दिस ग्रीन टी? येस, इट्स टोटली फाइन है। चाहे कोई फीमेल हो, चाहे कोई मेल हो, डजेंट मैटर। इतना सा वो एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा है, और इतना सा ही जिंजर का टुकड़ा है। आप चाय पीते हो, तो चाह तो हम अपने पंजाब च चारे पासे दिन च 3-3 कप तो हर कोई पी लेंदा, वो च आपां इन्ना अदरक पा लेने। ये कोई ऐ नहीं है कि कोई गर्म है, जस्ट अपने दिमाग च चीज़ां बैठियां हुईयां ने कि हुण ऐ है कि जे तुसीं हुण 3 कप ਇਹਦੇ ਪੀਓਗੇ ग्रीन टी ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 4 कप ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੈ, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दुनिया का सार तो सेफ चीज़ की है एप्पल। जे हुणे मैं तुहानूं बिठा के 1 किलो एप्पल खवा दां, तुहाडे ढिड च मरोड़े पै जाने, राइट। कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। एक्सेस किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ वेट लॉस प्रोग्राम, देन आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी डाइट में से काटनी पड़ेंगी। उनमें से एक चाय है। सिंपल, आप चाय नहीं पी सकते बिकॉज उसमें चीनी, दूध और ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको वेट लॉस पे आना है, 1-आधा कप कभी आपने पी लिया, पर अगर आप ग्रीन टी पी रहे हो तो मेरे हिसाब से चाय की कोई खास ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये बिकॉज दिमाग में बैठा हुआ, तो वो रहेगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गर्म होगी, तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हो। 4 कप की जगह 3 कप पे आ जाओ। 1 लीटर में 4 कप बनते हैं, ठीक है ना, वो मग कॉफ़ी में। तो आप उसको 3 या 2 पे ले आओ। स्टार्टिंग करो 1 या 2 से, और स्लोली उसको आप जैसे जैसे आपकी बॉडी हैबिचुअल होगी, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो। जिते अगला सवाल हैगा आयुषी प्रेम चंदानी जी दा। शी इज आस्किंग प्लीज टेल मी कि ये रेमेडी के रिजल्ट कितने टाइम में शो होंगे if I take it daily, and my mom is a diabetic and blood pressure patient, so she can take it or not? See, now
आपके पहले सवाल का जवाब कि रिजल्ट कितने टाइम में शो होंगे, आप इसके साथ आपको रिजल्ट किस चीज़ में चाहिए। ये जो ग्रीन टी है 3 से 4 किस्म के फ़ायदे करती है। फॉर एग्जांपल आप ये ग्रीन टी ले रहे हो तो आपका डाइजेशन जो कि जिंजर है, आप एज अ एंटीबायोटिक जो कि हल्दी है, उसमें करक्यूमिन है, कैंसर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। और ग्रीन टी के वेट लॉस पे तो अपने को पता ही है। तो 3-4 किस्म के फ़ायदे हैं। अगर आप वेट लॉस देख रहे हो तो वेट लॉस जो है आपको उसके लिए वर्कआउट और कैलोरी डेफिशिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा कैसे करना है। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं, एड करती हैं साथ में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई इंसान रनिंग करने जाए तो रनिंग तो उसने खुद करनी है, भागना तो उसने खुद है, पर अगर उसने अच्छे नाइकी के स्पोर्ट शूज़ पहने हैं विद दोज कुशन्स हैं, तो वो रनिंग अगर वो 4 किलोमीटर करता है वो 4.3 कर लेगा या 4.4 कर लेगा। तो सप्लीमेंट्स भी इतना ही काम करते हैं। 4 किलोमीटर तो खुद ही दौड़ोगे, वो आपको हल्का सा हेल्प, ये चीज़ें आपको हल्का सा एज दे देती हैं, और वही एज से वेट लॉस शुरू होता है। हम लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं, वेट लॉस यहाँ से शुरू हो जाता है। ये सप्लीमेंट आपको यहाँ ले आते हैं, तो इतना सही है। तो आप रिजल्ट्स जो इसके रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप स्किन रिलेटेड या ओवरऑल डाइजेशन रिलेटेड बात करें तो मेरे हिसाब से आपको 1 वीक रेगुलर पीने से आपको इसका रिजल्ट आने लग जाएगा। और अगर आप वेट लॉस की बात करें तो इसके साथ एक्सरसाइज और आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है। तो रिजल्ट तो आपको 2-3 दिन में मिलने लग जाएगा अगर आप सही तरीके से लो। हाँ, और आपका दूसरा सवाल, आपके मॉम को डायबिटीज़ हैं और बीपी है। सो मैंने यहाँ पे भी आपको रिप्लाई किया। वैसे मैं इसमें आपको ये नहीं कह सकता कि कोई इंसान को कुछ प्रॉब्लम है तो वो ये चीज़ें ले। प्लीज़ अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट कर लो, बिकॉज जब आपको ऐसी कोई बीमारियां होती हैं तो आपका बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान का करता है। तो वैसे जिंजर और हल्दी से आपका जो इंसुलिन है बॉडी में वो कंट्रोल रहता है, ग्रीन टी से भी कंट्रोल रहता है, तो हल्दी से काफ़ी हद का रहता है। आपकी हार्ट भी अच्छी होती है। तो फायदे तो बहुत हैं, बट आप अगर ऐसी प्रॉब्लम है आई थिंक यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਚ ਆਫ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर द ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਕਿਊਮਿਨ। ਯੈਸ, ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਜਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਪਾਣਾ ਦੈਟਸ योर थिंग। आई थिंक बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऐड, बट जिंजर इज डूइंग द सेम थिंग। और करक्यूमिन ਦੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ही ਆਪਾਂ पाया। अभी अगला सवाल है MB, मतलब नाम M और B है। थैंक यू जी फॉर शेयरिंग दिस रेमेडी। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੇ ਓਕੇ, थैंक यू जी, थैंक यू। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, थैंक यू। आई हैव हाई BP, जिंजर ओके टू टेक, आई प्रॉब्ली हैव टू चेक। सी मैं पहला भी ये ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, बिकॉज ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ आई डोंट थिंक सो जिंजर विल हिंडर योर BP थिंग। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾਲੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਨਾ, ਸੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BP ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਏਗੀ ਘਰੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ one cup, डोंट गो फॉर 3-4 cups a day ना, हैव 1 cup, small cup, and check your BP right away। अगर आपको लग रहा है बढ़ रहा है देन यू डोंट गो फॉर इट, बिकॉज ग्रीन टी में भी कैफीन होती है, तो कहीं ना कहीं BP तो उठाएगा ही उठाएगा आपका। सो फर्स्ट चेक विद योर डॉक्टर एंड देन गो फॉर इट। मीनाक्षी त्यागी जी का सवाल है कि भैया कैन वी ऐड हनी टू दिस? यस यू कैन ऐड, बट आप गरम, बहुत ज़्यादा गरम ग्रीन टी में या बॉइलिंग ग्रीन टी में अगर आप हनी डालोगे तो हनी इटसेल्फ जहर बन जाएगा। उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी में या बॉइलिंग वाटर में आप डालते हो तो हनी फ़ायदा देने की जगह नुकसान देता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, जब उसका टेम्परेचर कम हो जाए, जब वो ऑलमोस्ट कोसा जिसको बोलते हैं उतना हो जाए, तभी आप उसमें हनी ऐड करें। गैरी लाली जी का सवाल हैगा, हाय भाजी कैन गेट रेगुलर ग्रीन टी, पेपरमेंट, मिंट ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी ऑल्सो हेल्दी, प्लीज रिप्लाई। यस यार, एवरीथिंग इज हेल्दी। जे तुसी ये चीज़ नहीं लेना चाहते, दिस इज फॉर प्रॉपर वेट लॉस एंड योर हार्ट ਹੈਲਥ ਆਲਸੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ कोरोना तो बाद हार्ट ट्रबल्स हो रही थी। देन आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग फॉर माई बॉडी कि जे कुछ अंदर बाई चांस कुछ है उत्ते थले हो रहा था, आप पहले ही जैक ला दिए। पेपरमेंट ग्रीन टी भी वधिया होंदी है, मिंट ग्रीन टी भी वधिया होंदी है, नॉर्मल ग्रीन टी भी वधिया होंदी है।
ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਕੱਪ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੀਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 500 ml ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇ 2-3 ਕੱਪ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਬੇ ਭਾਈ ਕੈਨ ਆਈ ਟੇਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਬੈਕ cause I am using that only, I don't know where can I find, so green tea bag is fine and thank you so much, from today itself I'll do it, okay thank you भावना। but the thing is that कि आप ग्रीन टी का जो बैग होता है उसके अंदर थोड़ा सा प्लास्टिक होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर आपको यूज़ करना है, जैसे मैं ग्रीन टी का बैग कैसे यूज़ करता हूँ, मैं उसको कैंची से काट लेता हूँ, काटने के बाद मैं उसको ऐसे खाली कर लेता हूँ पैन में, रादर देन डिपिंग इट। अब कहीं पे आप बाहर हो, अब जैसे हम लोग शूट वूट पे होते हैं, वहाँ पे आप डाल लोगे, अब आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। बट अगर मैं घर पे हूँ, मेरे पास लॉन्ग लीफ नहीं है और मेरे पास बैग्स पड़े हैं, तो मैं बैग डिप नहीं करता, बैग की जगह उसको काट के उसका जो अंदर का ग्रीन टी है वो यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा महंगा पड़ता है, मैंने किफ़ायती तरीका बताया था। ठीक है। अक्षत शर्मा जी का सवाल है, सर विच इज़ द इक्विपमेंट ऑफ जिम दैट यू यूज टुडे इन योर इंट्रो वीडियो? दोज आर रेजिस्टेंस बैंड्स यार, आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। जो मेरे पास है वो 35 to 50 kg एंड 10 to 15 kg, 2 बैंड्स हैं मेरे पास। तो मतलब एक में मुझे 10 से 15 किलो तक का वेट मिलता है और एक में मेरे को 50 तक का मिलता है, तो मेरे दोनों काम हो जाते हैं। अगर मुझे लगा कि मैं जिम नहीं जा सकता या मेरी कोई अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है और मैं जिम जाऊंगा, तो वो पूरा तैयारी व्यारी करके मैं जाता हूँ, 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे मुझे, तो मैं फिर अपना वर्कआउट घर पे कर लेता हूँ। तो ये बैंड्स मेरा साथ देते हैं। मेरे पास डंबल्स भी हैं यहाँ पे पंजाब में, मेरे पास पूरा जिम ही ऑलमोस्ट घर पे ही बनाया हुआ है, सारे वेट्स हैं। बट ऐसा ये काफ़ी काम की चीज़ है, जब हम लोग शूट वगैरह पे भी जाते हैं तो होटल के रूम्स के अंदर ही पूरा का पूरा वर्कआउट हो जाता है, कोई जिम की ज़रूरत नहीं है। देख लेना, अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे तो मैं इनके लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। रजनीत कौर पराशर जी का सवाल है, अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या ये ले सकते हैं ना? अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो आई थिंक ये चीज़ आप मत लो, बिकॉज ये गर्म है। बिकॉज ऐसे टाइम पे जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे पता है कि गर्म चीज़ें नहीं लेते एज सच, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसर्न कर लो इस चीज़ में पहले। वैसे जो क्वांटिटी ऑफ जिंजर एंड हल्दी है वो बहुत कम है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप खुद से इसको लेना शुरू कर दो। आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाओ, उनसे पूछ लो, उनको बता दो और उसके बाद कंज्यूम करो। जसमीत कौर जी का सवाल है, ਵੀਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਗਰਮ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਦਰਕ ਆਪਾਂ ਚਾਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। 35 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਂਡਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਲਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹਲਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਾਈ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਕੱਪ, 2 ਤੋਂ 3 ਕੱਪ, 3 ਤੋਂ 4 ਕੱਪ, ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਵਧਾ ਲਓ। ਐਸ ਸੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਨੀਕ ਕੌਰ 748 ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਵੀਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ weight loss ਡਰਿੰਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਹੈਵ 1 ਕੱਪ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਓ। ਉਹੀ ਟੁਕੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪਾ ਕੇ 1 ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਜੂਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਟਰਲਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੇਮ ਹੈ। ਤੇ वाटरमेलन तुसी ट्राई करके देखो तो काफ़ी हेल्प करेगा। संगीता गुप्ता जी का सवाल है, हाय सर, मुझे ये पूछना है कि वेट लॉस करना है लेकिन नी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वर्कआउट नहीं हो सकता, तो हम कैसे वेट लॉस डाइट से कर सकते हैं? संगीता जी, नी प्रॉब्लम मुझे भी है। मेरे ये वाला जो नी अभी ऊपर ही है, इसके सारे लिगामेंट्स टूटे हुए हैं, एक बचा हुआ है।
तो मैं खुद सपोर्ट लगा के वर्कआउट करता हूँ, बट ये सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो आप यू कैन गो फॉर योगा, आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम होता है, वो आराम से आप घर पे उसको कर सकते हैं। और डाइट का ऐसा है, आपको डेफिसिट में रहना पड़ेगा। अपना वेट कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे डेफिसिट में जाना है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा कि आपका अगर इतना वेट है तो आपको इतनी कैलोरीज चाहिए, इतना वेट है तो इतनी कैलोरीज चाहिए, उससे 200 कुछ आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा। प्लस अगर उसके साथ आप थोड़ा सा योगा या प्राणायाम करोगे तो बूस्टअप हो जाएगा। देखो बेसिकली सारा गेम डाइट का है। जिम और एक्सरसाइज इज हार्डली 30%, 70-80% आपकी डाइट होती है। अगर आप जिम जा रहे हो, आपने वर्कआउट किया, वहां पे 1 घंटा आपने साइकिल ही चला लिया चलो, या फिर आपने ट्रेडमिल कर लिया, तो आपने 100, 200, 300 कैलोरीज मैक्सिमम बर्न कर लिया, एक बर्गर में खत्म हो जाती है। तो आपका 1.5 घंटा जिम एक बर्गर में खत्म हो गया। तो आप डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकते। बड़े लोग बोलते हैं वर्कआउट करो और खाते पीते रहो, नहीं, उससे कुछ नहीं होता। तो आपको वर्कआउट अपना रखना पड़ता है आपकी हेल्थ के लिए, कि आपके मसल्स ग्रो करें, आपकी बॉडी टोन अप हो जाए। प्लस उसके साथ जब आप डाइट लेते हो तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके वेट लॉस पैटर्न अच्छा बनता है। लवदीप, इतनी गर्मी में पी सकते हैं ये वाली ग्रीन टी? हाँ जी, इतनी गर्मी में आप पी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसके साथ आप 4 कप चाय भी पी रहे हो अदरक डाल के, और बाकी गर्म चीज़ें भी खा रहे हो, तो आपको ये दिक्कत देगी। अगर आपको फिर भी लगता है, मैंने अभी भी बोला है, आप 1 कप ट्राई कर दो। पहला कप आप ट्राई करो, आपको लगे, अगर आपको ठीक लग रहा है, आप रोज का 1 कप से स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगे आपको ठीक लग रहा है, फिर उसको 2 कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 4 कर दो। जी भी खैरा जी का सवाल है, सर पैकेट हल्दी वाली ले सकते हैं, इसके साथ डाइट भी मेंटेन रखनी पड़ेगी सर, राइस गुड और बैड ड्यूरिंग वेट लॉस प्रोसेस? प्लीज सर हल्दी के बारे में प्लीज। ओके, हल्दी वाली ले सकते हो यार, पर हल्दी में बहुत सारी अडल्ट्रेशंस होती हैं, बड़ी चीज़ें मिला दी जाती हैं जो पैकेट वाली हल्दी होती है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप अपने सब्जी वाले के पास जाओ, उसको बोलो मुझे कच्ची हल्दी दे दो, और आप उसको ग्रेट करके डाल लो। मेरे हिसाब से पैकेट वाली मत यूज़ करना, पर अगर आपको वो एकदम, जैसे मैंने नई साइकिल ली तो मुझे एकदम चलानी थी, तो नई ग्रीन टी सुनी तो उसको पीना है तो डाल लो। बट अगर आपको कच्ची हल्दी मिले तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। और जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा, राइस इज गुड और बैड ड्यूरिंग वेट लॉस, तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। आपकी कैलोरीज होती हैं, अब आप राइस इतने खा लोगे तो वो बैड हैं, और आप इतने से खाओगे तो वो गुड हैं। तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका वेट कितना है, वेट के अकॉर्डिंग आपकी हाइट कितनी है, हाइट के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज कितनी आ रही हैं, और उसमें से आप 200-300 कैलोरीज जितना भी आपको वेट लॉस करना है उस हिसाब से, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगर डेफिसिट में खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा। अगला सवाल है संजीव शर्मा जी का, उन्होंने पूछा ब्रदर ये ग्रीन टी गरम गरम पीनी है या कूल करके पीनी है? संजीव जी, आप इसको कैसे भी पी सकते हो। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको गरम, जैसे मैं सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक पीता हूँ तो मुझे ऐसे होता है कोई गरम चीज़ अंदर जाए, तो बाकी मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ एक बॉटल में। कई बार वो ठंडी भी हो जाती है, मैं तब भी पी लेता हूँ। उसने वही इफेक्ट देना है, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडी हो। हाँ, थोड़ा गर्म अगर आप पीते हो तो आपकी थोड़ी डाइजेशन में ज़्यादा एड करता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। तो 2-4 चीज़ें, 1-2 बेनिफिट्स हैं उसके, पर आप इसको ठंडी भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईशा अग्रवाल, सर कच्ची हल्दी की जगह सिंपल हल्दी यूज़ कर सकते हैं? इसका जवाब मैंने ऑलरेडी पुराने वाले क्वेश्चन में दे दिया, तो मैं जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा, इसका जवाब ऑलरेडी आ चुका है। जी गुरमीत कौर जी का क्वेश्चन है, भाजी रोज़ हल्दी पीण नाल पाइस्ता नहीं होणगियां? नहीं जी गुरमीत जी, हल्दी की क्वांटिटी बहुत घट है, जे तुसीं देखोगे तो मैं इन्ना की पीस लिता सीगा। इस तो बाद आप अपनी सब्जी दाल ते बाकी चीज़ां च आप हल्दी पा लेने आ, ते इट विल नॉट डू एनीथिंग। तुसीं इहनूं 1 कप ट्राई करो, महीना ट्राई करो, महीना जिन्ना चिर थोड़ा वेट लॉस हो रहा है उन्ने चिर लैके देखो, जे तुहानूं इफेक्टिव लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं तो छड्ड दो। समरीत कौर, अगर हल्दी ना होए तो कोई चक्कर नहीं जी, तुसीं ग्रीन टी दे विच कल्ला अदरक पाओ ते ਚੱਕ ਦੋ फिर, कोई नहीं गल नहीं है। हरविंदर सिंह जी का सवाल है, हेलो वीर जी, मेरा वेट पहला 60 सी, हुण मेरे वेट 73, जब मेरा वेट 69 सी उदों मेरी फैट आनी नहीं सी, हुण मेरा वेट 73, मेरी बॉडी ते बहुत फुलावट आ गई है, प्लीज़ वेट लॉस ਲਈ हेल्प करो। मेरे मैसेज का रिप्लाई जरूर करना। देखो मैं तुहानूं
ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਦਿਸ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ। ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ 1 ਕੱਪ, ਸਲੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹਲਕੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੋੜੀ ਵਾਕ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕੈਲਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਚ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਸੁਖ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight ਘੱਟ ਹੋਵੇ? ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਹਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਜਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ weight loss ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਤੇ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਜਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 1 ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਦਿਨ ਚ 1 ਕੱਪ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਜਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਜਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ weight loss ਹੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ। 1 ਕੱਪ ਪੀ ਲਓ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈਲ ਸੀ ਟੂ ਇਟ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ मैं यही सोचा कि ਤੁਹਾਨੂੰ सूप बारे दसन तो पहला आई शुड क्लियर योर डाउट्स। अगर ग्रीन टी पे आपके इतने सवाल आ रहे हैं तो फिर सूप पे तो बहुत सारे आएंगे, तो इसलिए मुझे था मैं पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। तो अगर आपको वेट लॉस पे जाना है तो आपको डाइट चेंज करनी पड़ेगी, आपको पसीना, आपको वर्कआउट और ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। डाइट चेंज मतलब टोटल डाइट ट्रांसफॉर्मेशन। आप तड़के वाली चीज़ें, आप अदरक वाली चीज़ें, आप ये जो घर में तड़के लग के बनता है ये सब आप नहीं खाओगे। संडे को आप हफ्ते में 1 दिन बना लो, जैसे मैं भी संडे को, जैसे आज संडे है तो मैंने अभी पिज्ज़ा खाया, तो आप हफ्ते में 1 दिन बना लो, 2 दिन भी बना लो, चल जाता है। देखो आप एक बार उस जोन में आ गए ना, वेट लॉस वाले जोन में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं इतना सा चीट कर सकता हूँ, इतना मेरा चलेगा। अच्छा मैंने इतना चीट किया तो कल मुझे इतना वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा जैसे मैं कई बार चीट कर लेता हूँ, मुझे लगता है ओके ज़्यादा हो गया है, तो मैं अगले दिन की 2 मील्स स्किप कर देता हूँ, एक ही बार खाना खाऊंगा। पूरे दिन फास्टिंग चलती है। फास्टिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा यार। बहुत बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के आपको आगे जाके। उसमें एक्सरसाइज भी मतलब ज़रूरी नहीं आप जिम जाओ, आप थोड़ी बहुत वॉक कर लो। अगर आप फास्टिंग करोगे तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। उसका वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। अगला वीडियो आने वाला है सूप का, तो डरना मत यार गरम वरम कुछ नहीं होता। हाँ आपको वर्कआउट इसके साथ करना ही पड़ेगा। सी आप वर्कआउट करोगे आपको स्वेट होगा, आपकी आधी गर्मी तो स्वेटिंग में निकल जाएगी। तो आप वो मत सोचना कि कोई चीज़ गर्म होती है कुछ होती है। वेट लॉस ग्रीन टी है, तो वेट लॉस है तो मीन्स आप वर्कआउट कर रहे हो, आप डाइट कर रहे हो, मैं तो यही प्रिज्यूम करूंगा ना। तो गाइस ये थी आज की मेरी वीडियो। जे थोड़ी चंगी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब निकल जाता। ते अगली वीडियो च तुहानू छेती छेती मिलते हैं। ते सजना भी नहीं होंगे झगड़े करी देने। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ਹੁਣ ਸੂਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਦ ਆਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ। सूप दी वीडियो यार पछी थी ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਾ, ਨਾ, ਛੇਤੀ ਨਾ, ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ, ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹ।